जी, अगर वो चीज़ें अगर नहीं रहता ना तो आयोग क्या चुटकियों में ये काम कैंसिल हो, क्योंकि इतनी गलतियां होने के बावजूद भी क्वेश्चन पेपर में 3-4 क्वेश्चन गलतियां हुई, उसके बावजूद भी उनको आज आप पटना से आए हैं बच्चों के लिए। युवा दिवस है। हम पिछला 15 दिन गर्दनी बाग में रहे, गांधी मैदान में भी रहे और सरकार से घोर निराशा है। सरकार से घोर निराशा है। हम इस स्वतंत्र देश में क्या स्वतंत्र नागरिक हैं? अगर स्वतंत्र नागरिक हैं तो उतना बर्बर तरीके से मारा जा रहा है। क्या बिहार के वासियों को दिख नहीं रहा है चीजें कि कितना बर्बरता हो रही है हमारे छात्रों पे, कितना बर्बरता हो रही है उनके बच्चियों पे? मांग क्या जा रहा है? हम लोग के मांग क्या था कि सिर्फ हमें नीतीश कुमार से मिलवा दीजिए, ऐसा तो नहीं कुछ कह रहे थे। तो वो जहाँ नीतीश जी से मिल के क्या कर लीजिएगा? वो अगर बात करेंगे उनसे हम बताते हैं क्या कर लेंगे। नहीं, वो देश राज्य के मुखिया हैं, उनकी एक फैसले से पूरा राज्य चलता है। बीपीएससी अभी भी लगता है कि मतलब नीतीश जी को, एक सेकंड, आपको अभी भी लगता है कि नीतीश जी को पता नहीं है कि मतलब नहीं, बिल्कुल पता है। लेकिन हुआ क्या सर, मैं बताता हूँ। नीतीश के बाद जो सेकंड हैंड लीडरशिप होती है, ट्रेनिंग चली है। वेलकम टू एन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है कि 70वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के आज बिहार बंद का भी ऐलान किया गया था। इस वक्त मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में हूं और यहाँ पे तमाम सारे जो है एस्पिरेंट है, कुछ छात्र है, कुछ लोग मतलब मेंस लिख चुके हैं, कुछ लोग इंटरव्यू देने वाले भी है जो कि पिछली बीपीएससी में जैसे कि 60-62 से लेके 69 तक में दिए हुए हैं। सब लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि क्या चल रहा है, आखिर क्या मुद्दा है। बताइए आप। जी बताइए, किस लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं आज? आज युवा दिवस है और युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। जी, स्वामी विवेकानंद जी का जो शिकागो में भाषण था, उस भाषण में आज भी एक जोश है। और पिछले 25 दिनों से बिहार बीपीएससी के एग्जाम्स के बाद जो बिहार में छात्र, बिहार के बीपीएससी के छात्र, हमारे मित्र जो आंदोलन कर रहे हैं, उन पर बर्बर तरीके से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। सरकार को और आयोग को, दोनों को इस बात की जरा सा फिक्र नहीं है कि ये युवा उन्हीं के राज्य के नागरिक अब तो आंसर की दे दिया गया। अब तो आप लोग मतलब हार मान लीजिए। आंसर की देने से नहीं है, तो हार मानने की बात नहीं है। स्वामी इस तरीके से हार मानना होता तो जब हमारा देश कहीं कहीं ना मतलब रिजल्ट आने के बाद भी अगर गलत किया है तो उसको झुकना पड़ेगा। जी जी जी। जो हमारे देश के, जब हम विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे ना, तब हमारा देश आज़ाद नहीं था। लेकिन 1947 के बाद से हमारा देश तो आज़ाद है। हम इस स्वतंत्र देश में क्या स्वतंत्र नागरिक हैं? अगर स्वतंत्र नागरिक हैं तो उतना बर्बर तरीके से मारा जा रहा है। क्या बिहार के वासियों को दिख नहीं रहा है चीजें कि कितना बर्बरता हो रही है हमारे छात्रों पे, कितना बर्बरता हो रही है उनके बच्चियों पे? मांग क्या जा रहा है? हम लोग के मांग क्या था कि सिर्फ हमें नीतीश कुमार से मिलवा दीजिए, ऐसा तो नहीं कुछ कह रहे थे। तो वो जहाँ नीतीश जी से मिल के क्या कर लीजिएगा? वो अगर बात करेंगे उनसे हम बताते हैं क्या कर लेंगे। नहीं, वो देश राज्य के मुखिया हैं, उनकी एक फैसले से पूरा राज्य चलता है। बीपीएससी अभी भी लगता है कि मतलब नीतीश जी को, एक सेकंड, आपको अभी भी लगता है कि नीतीश जी को पता नहीं है कि मतलब नहीं, बिल्कुल पता है। लेकिन हुआ क्या सर, मैं बताता हूँ। नीतीश के बाद जो सेकंड हैंड लीडरशिप होती है, वो सब छुट भैया नेता हैं और उनकी जो बयान उल जुलूल हैं, उनके उल जुलूल के बयान से हम लोग ऊब गए हैं। तो इसीलिए एक उम्मीद है कि वो राज्य के नेता हैं, मुखिया हैं, तो वो जो बातें कहेंगे तो आयोग को भी उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। तो हमारा कोशिश ये है कि अगर हमने आपको एक अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा, हमने आपको एक मौका दिया कि आप हमें हमारी बातों को सुनेंगे, तो अगर आप फैसला करेंगे, नीतीश जी अगर फैसला करेंगे कि नहीं इसमें हम री एग्जाम्स नहीं करा सकते हैं, तो देश के और राज्य के नागरिकों को एक फैसला करने का अगले बार मौका मिलेगा कि राज्य के मुखिया को पिछली बार ये मुद्दा उठाना था तो इस मुद्दे के साथ हमारे साथ नहीं थे, तो अगली बार हमें क्या फैसला करना। तो इसलिए सरकार में दबाव जरूर। देखिए, अगर नीतीश कुमार तो हमारे मुखिया हैं तो हमसे मिल नहीं सकते हैं 10 मिनट। हाँ, जनता से मिलने यात्रा निकाल रहे हैं और हम उनके पास पटना मिलने आए हैं। और तेजस्वी यादव हैं जो इसको हमने नेता प्रतिपक्ष बनाया, वो केवल वीडियो कॉलिंग पे आते हैं। हम लोग आज 30 दिन से गर्दनी बाग में हुआ बैठे थे, हम लोग फिर यहाँ आए। नेता प्रतिपक्ष क्यों बने? किसके लिए वो बने नेता प्रतिपक्ष? सरकार को बताना, झुकाना उनका काम है कि ना? तो हमें तो कुछ रिस्पांस नहीं देते हैं। और बीपीएससी क्या सरकार से बड़ा है? वो कहते हैं कि आप प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। हम जांच वो मांगे तब तो प्रूफ कि यहाँ पड़ी हमरे लाइए प्रूफ। कुछ
जी। तो कुछ देते नहीं है, मिलने की जगह नहीं बताते हैं। और तो केवल आज आप लोग यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए थे पार्क लोग में? क्या आज- मैम आप बताइए कि आज आप लोग क्यों आए थे यहाँ पे? आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि काफ़ी टाइम हो गया, आज को लेकर के 25-20 दिन से ज़्यादा होने वाला है। तो युवा दिवस है, तो युवा दिवस को लेकर के आगे युवाओं का देश है ये, ऐसा नहीं है कि किसी और का देश है। लेकिन युवा के लिए कोई हमारे खातिर लड़ भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे वजह है, एक ही वजह है, आपको भी पता है, वो है पैसा। जी, अगर वो चीज़ें अगर नहीं रहता ना तो आयोग क्या चुटकियों में ये काम कैंसिल हो, क्योंकि इतनी गलतियां होने के बावजूद भी क्वेश्चन पेपर में 3-4 क्वेश्चन गलतियां हुई, उसके बावजूद भी उनको 3 नंबर भी देने की बात कही जा रही है। हाँ, अच्छा वही 4 तारीख वाले एग्जाम में तो हुआ, उससे लो ग्रेड और पेपर हो गया 4 तारीख वाले पे, बताइए। तो वो गलत चीजें हैं ना, ये चीजों को लेकर के। तो इसीलिए ये आज युवाओं का देश है, युवाओं को देश में हम यही कहेंगे कि इन चीजों को सरकार सुने और हमारी बातों को माने और ये एग्जाम सब पहले करवाए और सबके लिए इक्वल हो। जी, आज भारत बंद का भी ऐलान रखा गया है शायद। नहीं, बिहार में कुछ राजनीतिक Sorry, दल हाँ। के लोग बिहार बंद किए थे और वो बिहार शायद बंद, sorry। सफल भी रहा है। उन्होंने बिहार बंद किया है ताकि जो बहरी और कुंभकर्णी नींद में सरकार सोई है वो जाग के देख ले कि लोग अभी भी रोड पर ही हैं। इनको जो लगता है कि हमने एग्जाम करवा लिया, बच्चे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। री एग्जाम होगा, इसलिए हम सबकी एक ही मांग है। इसी मांग को लेकर सभी लोग छात्र के समर्थन में अब है। यहाँ तक कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो कुछ किसान यूनियन के भी लोग हैं, उनके जब बात हुई उन लोगों ने भी कहा कि ये सत्याग्रह है, कोई आंदोलन नहीं है, हमारा नैतिक समर्थन है और जरूरत पड़ी तो वो भी हमारे साथ आएंगे। तो बिहार सरकार को अब जाग जाना चाहिए, जो वो सोने का जो नाटक कर रही है वो नहीं चलेगा अब। जी, तो आज और हम लोग यहाँ पे 12 जनवरी है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, अच्छा दिन था। हम सभी छात्र को गांधी विहार के ई ब्लॉक पार्क में बुलाए थे ताकि हम लोग आगे की रणनीति पे चर्चा हो। जिस तरह से सत्याग्रह पटना में चल रहा है उसी के पैरेलल हम लोग अभी भी पटना मतलब सत्याग्रह चल ही रहा है। पटना में जब तक री एग्जाम नहीं होगा तब तक चलेगा। हमारी लड़ाई हर जगह से हो रही है, छात्र अपने जगह से लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई न्याय से भी, न्यायपालिका में भी जा चुकी है और जिनसे जो संभव बन पा रहा है वो कर रहे हैं ताकि हम लोग को ये जीत मिल सके और बिना री एग्जाम लिए वापस नहीं होने वाले हैं। जी, यहाँ पे और भी कई सारे एस्पिरेंट वगैरह हैं। जी, आप बताइए आज किस लिए इकट्ठा हुए थे आप लोग? आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के आज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसलिए हम सारे युवाओं यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं और एक अपना मांग जो हमारे कई महीनों से चल रहा है बीपीएससी के लेकर, तो उसके विरुद्ध हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कैसे आगे की रणनीति होगी, तैयारी होगी कि क्या क्या इसमें चेंजिंग किया जाए, क्या क्या बीपीएससी को लेकर अभी जितने भी विवाद हैं उसको लेकर आप कंटिन्यू आप देख ही रहे हैं। तो मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा कि हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। तो युवाओं की बात है कि हमारी जो आवाज़ है लगातार जो दबाई जा रही है, यहाँ पर बातों को सुने नहीं जा रहा है। सरकार हो, आयोग हो, जो भी यहाँ पर जितने भी असमंजस बातें लेकर कही जा रही है उसको लेकर लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारे जितने भी भाई हैं, सीनियर हैं, जो सारे यहाँ पर युवा हैं, छात्र हैं, तो उन्हीं को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आगे की जो भी रणनीति है उसको हम लोग किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और भी कुछ मतलब है। जी बताइए आप लोग, जी किस लिए एकत्रित है आज, किस लिए इकट्ठा हुए? आज जो है राष्ट्रीय युवा दिवस है और बिहार में जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा लगभग 57% युवा है बिहार में, और हम युवाओं के भविष्य का दमन किया जा रहा है। तो इस दमन का विरोध कैसे करें, इसलिए हम एकत्रित हुए हैं, ठीक है। और हमारा अपने खुद का भविष्य बचा रहे हैं और कुछ तो है नहीं, बस इसी पे चर्चा। जी आप बताइए। बस युवा दिवस था तो हम लोग सोचें कि अपना ग्रुप मीटिंग करें, आगे का प्रक्रिया क्या है अपना देखेंगे। प्रोटेस्ट है, अगर बतरा में अगर पुलिस से परमिशन सत्याग्रह चल रहा है। हाँ, सत्याग्रह, अगर प्रोटेस्ट नहीं, लोग बोल रहे रिक्वेस्ट चल रहा है। हाँ समझिए, जो भी आप समझिए, बस अपना इसमें रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। हम लोग उतना दिन से हम लोग को भाई बहन उतना दिन से लाठी खाने, तो रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो है जनता का रिक्वेस्ट ही कर सकता है। राजा जो है ये अपने आप को राजा समझ रहे हैं, हमसे वोट ले लेते हैं, उसके बाद हमको ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे जो है क्या बताएं, अमीबा जो है। छोड़िए, मोदी जी जो है हम बिहार को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। चुनाव के समय रैली करवा लेते हैं, अब बाकी सब राजनीतिक बात है, अब रहने दीजिए। धन्यवाद। आप लोग देख मतलब आज मतलब यहाँ पे मुखर्जी नगर के आसपास का इलाका है ये, यहाँ पे क्यों बच्चे एकत्रित हुए थे? एक्चुअली आज आप पटना से आए हैं बच्चों के लिए। युवा दिवस है। हम पिछला 15 दिन गर्दनी बाग में रहे, गांधी मैदान में भी रहे और सरकार से घोर निराशा है।
सरकार से घोर निराशा है कि लड़कों की बात ये नहीं मान रहे हैं, जबकि लड़के अलग अलग सबूत दे चुके हैं, पेपर में अनियमितता हुई है। सरकार को इस बात को मानना चाहिए और ये सत्याग्रह केवल गर्दनी बाग नहीं, पूरे पटना और पूरे दिल्ली में सब लोग जान रहे हैं और सब लोग उसके साथ हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं और आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि सब एकजुट होइए और री एग्ज़ाम की बात करिए। अलग अलग पॉलिटिकल बात करने से हमारा मुद्दा दब रहा है। आप लोग सब जो भी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको री एग्ज़ाम के बारे में ही बात करना चाहिए। यहाँ हम लोग गांधी विहार पार्क में हैं और इसी के समर्थन में हम लोग एकत्रित हुए हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। बाकी आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।